वेलकम टू डेरी फार्मिंग गुरु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डेयरी फार्मिंग गुरु पर। आज की जो वीडियो में जो बनाने जा रहा हूँ वो बेस्ड है नया डेयरी फार्मिंग सेटअप जो भी लगाना चाहते हैं या जो मेरे युवा दोस्त है या किसान भाई है जिनके पास ऑलरेडी सेटअप लगा हुआ है पर पूरी तरह से वो सेटअप टेम्पररी बेसिस पे है, जो परमानेंट सेटअप लगाना चाहते हैं डेयरी फार्मिंग या जिनकी डेयरी के बारे में कुछ पता नहीं है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो बेसिक रिक्वायरमेंट हाउ टू स्टार्ट ए डेयरी फार्म। तो पहले सबसे 4 चीजें जो बहुत जरूरी है कि एक यानी आपका सिलेक्शन ऑफ लैंड, जो आप जगह चुनने वाले हैं वो। दूसरा है आपके यहाँ बिजली की उपलब्धता यानी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा जो है और जो बहुत ही मायने रखता है सोर्स ऑफ वाटर। और चौथा जो है वो इजी एक्सेस टू लैंड। इजी एक्सेस टू लैंड यानी आपका ट्रांसपोर्टेशन जो है, आपकी दूध की गाड़ी जो है वो आवक जावक या आपका व्हीकल आपके फार्म तक सहूलियत से पहुंचे। तो पहले जैसे मैंने बताया कि आपका जगह का सिलेक्शन सही होना चाहिए। सही होना चाहिए इन टर्म्स, ये जो लैंड है जो आप खरीदने वाले हैं या परचेस करने वाले हैं या खुद की आपकी लैंड होगी, तो ये सराउंडिंग एरिया से थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। अगर मान के चलिए ये सराउंडिंग एरिया से थोड़ी नीची है तो बारिश के समय में पानी का निकास सही से नहीं होगा। अगर जमीन नीची है तो हमें उसको भराने के लिए अतिरिक्त खर्चा उठाना पड़ सकता है या काफी दिक्कत हो सकती है बारिश के समय में। और दूसरी जो बहुत जरूरी बात है कि सराउंडिंग एरिया अगर ऊपर है और हमारी जमीन नीचे है तो साइड का पानी जो है वो अंदर जमा रहेगा, जिसके कारण हमें और हमारे पशु को भी काफी परेशानी हो सकती है। और इतना ही नहीं, हमारे पशु जो है वो बीमार भी पड़ सकते हैं और अगर हमारा पशु बीमार पड़ता है तो हमें आर्थिक हानि भी हो सकती है। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ, बिजली की उपलब्धता यानी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे फार्म पे जो रोजमर्रा के उपकरण, हम जो बिजली पे चलने वाले उपकरण यूज करने वाले हैं, जैसे कि आपकी पानी की मोटर पहले, दूसरा घास काटने की मशीन यानी चाफ कटर या चारा कटर मशीन कहते हैं उसे। अगर आपके पास 10 से ज्यादा पशु है तो उसके लिए लगने वाली जो दूध निकालने की मशीन यानी मिल्किंग मशीन। और तीसरा और चौथा, गर्मी में आपको स्प्रिंकलर या फॉगर्स लगाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, या स्प्रिंकलर या फॉगर अगर नहीं लगाते हैं, बड़ा फार्म है आपका, तो पंखे भी चलाने की जरूरत होती है। इसलिए हमारे फार्म पे 24/7 बिजली की उपलब्धता होनी चाहिए। जो तीसरा पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ, पानी की उपलब्धता यानी सोर्स ऑफ वाटर। हमारे पशु का स्वास्थ्य पानी पे भी निर्भर करता है। दिन भर में एक स्वस्थ पशु को कम से कम 100 से 120 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अगर मान के चलिए आपके फार्म पर 10 से 15 पशु है तो आपके पास कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो पानी की रिक्वायरमेंट होगी वो 2000 लीटर से 3000 लीटर की इतनी होगी, केवल पशु को पानी पीने के लिए। उसके अलावा पशु को नहलाने के लिए या फार्म पे अन्य कई काम होते हैं या फार्म धोने के लिए, तो ये पानी का सोर्स होना बहुत ही जरूरी है। आप पानी का सोर्स जो है इट कैन बी बोरवेल, ट्यूबवेल या कुआं या और कोई साधन हो सकता है। तो ये पानी का सोर्स ये एक महत्वपूर्ण और जरूरी आवश्यक घटक है। चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट, आपका जो लैंड है या जमीन है उसको प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ये जो आपके फार्म पे जो गाड़ी आने वाली है या फिर आपके फार्म से जो भी दूध की गाड़ी आएगी या जाएगी तो उसे फार्म तक लाने या ले जाने के लिए प्रॉपर रोड होना चाहिए। एक यानी जो गाड़ी है आपकी, एक मिल्किंग वैन हो सकती है या आपकी खुद की व्हीकल हो सकती है जो फार्म से दूध लाने का काम करे या ले जाने का काम करें। दूसरा, आप जो फॉडर परचेस करने वाले हैं या फीड परचेस करने वाले हैं वो बल्क में परचेस करेंगे, तो वो जो हमें समर सीजन के लिए फॉडर का इंतजाम करना होता है या फीड का स्टॉक हमें करना होता है, तो उसके लिए
हमारे फार्म पे अगर कोई गाड़ी आती है तो उसके लिए हमें प्रॉपर फार्म तक का एक्सेस होना चाहिए। अगर प्रॉपर एक्सेस नहीं होगा तो हमारी व्हीकल फार्म तक बिना दिक्कत पहुंच नहीं सकती। तो सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण चौथा पॉइंट ये रहेगा कि एक्सेस टू लैंड। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये अगर आप चारों चीजें अगर ध्यान देके करते हो, फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ लैंड। सिलेक्शन ऑफ लैंड अगर आप उसमें थोड़ा सा टाइम देके लैंड सिलेक्शन करोगे तो वो जो बेनिफिट है आपको लॉन्ग टर्म्स में बेनिफिट दिलाएगा। दूसरा आपका प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी होना, तीसरा आपका प्रॉपर पानी का सप्लाई होना और चौथा आपका एक्सेसिबिलिटी टू लैंड। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।